हैं, साबका वज़ीर ख़ारजा भी हैं। जिस अंदाज से उनके साथ बदसलूकी की गई है और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की तज़हीक की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की ज़मानत लेने के बावजूद पहले उन्हें जो है रफ़ अप करके उन्हें जो है 3 MPO के तहत डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के नज़रबंदी के अहकामात से गिरफ़्तार किया गया और फिर उस फ़ैसले को वापस लेके उसको और फिर इनको जो है GHQ के 9 मई वाले केस में उन्हें गिरफ़्तार करके ले जाया गया। और अंदाज़ा करें 9 मई से आज तक उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया था GHQ वाले केस में और वो जेल में रहे, उसके बावजूद कोई गिरफ़्तारी ना की गई। तो ये वाज़े तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट ही को पैगाम था कि आप भले जो मर्ज़ी करते रहें, हम बादशाह हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये उन्होंने कहा ये जग हसाई हो रही है दुनिया सारी में पाकिस्तान की और इससे कोई जो है अवाम की, कौम की या मुल्क की कोई खिदमत मकसूद नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ जिस अंदाज से उनकी पहले कागजात नामजदगी के दाखिल करने में जिस तरह रुकावटें डाली गई और अब जिस तरह से उनकी जो है कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल में जिस तरह से उनके प्रपोजर्स और उनके सेकेंडर्स और उनके साथ जो वकला तक जो जाते रहे हैं उनको पकड़ा गया, हरासा किया गया, गिरफ़्तार किया गया और उन पर 216 के मुकदमात किए गए, ये भी एक इलेक्शन कमीशन पर एक बहुत बड़ा धब्बा और दाग है। और केयर टेकर हुकूमत भी, तो क्या इस तरह से फ्रॉड इलेक्शंस आप करवाएंगे मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड ना देकर? लेकिन इन तमाम जबर और इस साल के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिकॉर्ड जो है कैंडिडेट्स ने कागजात नामजदगी दाखिल किए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट और प्लेटफॉर्म पर लड़ने का अज़्म ज़ाहिर किया, जिससे अंदाज़ा हो सकता है कि पाकिस्तान के अवाम किस कदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहते हैं और किस तरह उनकी जो है दिलों की धड़कन है इमरान खान। आज के केसेस का जो था, आज 2 केसेस हमने जो बहस की थी, पिछली कल जो बहस की थी अलकादर ट्रस्ट वाले केस में और दूसरा जो है तोशा खाना के केस में मोहतरम इमरान खान साहब की ज़मानत बाद गिरफ़्तारी को हमने कंक्लूड किया था। लेकिन आज प्रोसिक्यूटर ने उसको बहस करते हुए अपनी कमर में दर्द का जो है वो, मैं बहाना तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कह कर के जी मेरी कमर में दर्द है, इसलिए उन्होंने मज़ीद बहस के लिए हफ्ते की तारीख़ ली है। ये तो सुना था कि मुल्ज़िम जो है तवालत करते थे, यहाँ प्रोसिक्यूटर साहब जो है पिछली तारीख़ पे भी उन्होंने कल भी मगरिब तक चला था आपके सामने है और आज भी सारा दिन तकरीबन उसके बावजूद नहीं हो पाए हैं। हमारी एक और दरख्वास्त थी तोशा खाना के केस में दफ़ा 94 की। हमने इस्तदा की थी उस दरख्वास्त के ज़रिए कि 1947 से जितने भी पाकिस्तान के सदूर रहे हैं, जितने भी वज़राए आज़म रहे हैं, जितने भी गवर्नर्स रहे हैं, जितने भी अकाबरीन हैं, उनके भी तोशा खाना से जो तहाइफ उन्होंने लिए हैं उसकी भी फहरिस्त दी जाए और उनके खानबादे ने और उनके बच्चों ने और बेगमात ने जो तहाइफ तोशा खाना से हासिल किए हैं उनकी भी जो है वो एक तफसील दी जाए और वो शामिल किया जाए, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, ताकि आपको, अदालत को भी पता चले कि वाहिद इमरान खान को 1947 से एक वज़ीर आज़म है जिस पर इस तरह का केस बना है। ना पहले किसी पर केस बना और ना उनके बच्चों ने जो कुछ लिया। और फिर ज़वाबत और कवायद भी हमने मांगे, क्योंकि इमरान खान से पहले 20% जो है वो इवैल्यूएशन पर वो ले सकते थे।
इमरान खान ने तो उल्टा 50% कर दिया कि 50% जो इवेल्यूएटेड उसकी कीमत होगी वो देकर कोई भी चीज़ जो है तोहफ़ा ले सकते हैं। तो बारकैफ हमने वो कहा कि आपके पास मुआवजा हो ताकि आर्टिकल 25, आर्टिकल 4, आर्टिकल 10A, आर्टिकल 9 और आर्टिकल 14 जो बुनियादी हकूक़ से माख़ज़ है, जो इमरान खान के फंडामेंटल राइट से माख़ज़ है, और उसमें और बाकियों के तशख़ीस और तमीज़ जो है वो मुमकिन नहीं है। तो उस पर बहस हुई है हमारी जानिब से, और उनकी जानिब से उन्होंने ये कहा कि जी ये जो हमने दाखिल किए हैं इसको देख लें, अगर इसमें कोई चीज़ें लगी हुई हैं तो वो फिर उसकी रोशनी में इसको आगे दरख्वास्त को समाअत किया जाए। चुनाचे ये दरख्वास्तें उन्होंने हफ्ते को रखी हैं। बुशरा बीबी की जो ज़मानत क़िबलत गिरफ़्तारी थी वो 6 जनवरी तक उसकी तौसीह कर दी गई है इन केसेस में। सो ये कैफियत है। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ये केस है अपना साइफ़र वाला उस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस बात पर नोटिस दे दिया है कि ये कंप्लेंट, ये तो उन्होंने ये इस्तग़ासा किया, एक FIR की है ना, उन्होंने कहा ये कंप्लेंट जो होना थी ये कानून के मुताबिक नहीं है, इसलिए ये आगे चल ही नहीं सकता है साइफ़र का केस। ये जुरिस्डिक्शनल इनकैपेसिटी है इन द कंप्लेंट इटसेल्फ। तो उसके ऊपर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है, और चूँकि प्रोसिक्यूटर मौजूद थे उन्होंने नोटिस एक्सेप्ट किया है, और उम्मीद है इंशाअल्लाह कि साइफ़र वाला केस भी क्वाश हो जाएगा।